हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे ना सिर्फ आप नाश्ते बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। परफेक्ट सी रेसिपी और बगैर किसी दिक्कत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो है स्लरी बनाते हैं, और स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी एक स्लरी होगी जिसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून मैदा लेना है। उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने पानी शामिल करने हैं। अच्छा, पानी शामिल करके इसका इतना गाढ़ा बैटर बना लेना है कि अभी आपके सामने मैं इसको बनाऊँगी तो आप देखिएगा जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा ना पतला होने देना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने देना है। तो इस बात का आपने काफ़ी ध्यान रखना है कि कितना आपने बैटर को पतला करना है। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इस पे कोटिंग नहीं होगी। सो इस बात का ये देख सकते हैं। इस तरह से मैंने जी इस अच्छी सी परफेक्ट सी, ये देखिए थिकनेस चेक करें, इतना थिक आपने जो है वो बैटर रेडी कर लेना है। इसको एक तरफ रख देते हैं। तब तक मैंने क्या किया, मैंने लिए हैं ब्रेड। अच्छा, ब्रेड अपने हिसाब से 3 ले लें, 4 ले लें। मैंने 4 ब्रेड ली थी, 4 से 5, और उस हिसाब से जो है वो आप जो है वो इसको बना सकते हैं। सो जी, इस नाश्ते को ना सिर्फ बच्चों को लगा सकते हैं, बल्कि कुछ यानी ये जब तक जहाँ बताऊंगी कि किस स्टेप तक आप बच्चों को लगा कर बना कह सकते हैं कि वो आपके साथ हेल्प कर ले। बहुत इजी सी रेसिपी है। सो अब बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। किनारे जी ब्रेड के आपने अलग कर लेने हैं। ब्रेड के किनारे अलग करके फिर आपने जी इस तरह से इसको पानी के अंदर डिप करना है। तो 1 बाय 1 करके आप जो है इस तरह से किनारे जो है उसके रिमूव करते जाएंगे, और इस तरह से आप जो है ब्रेड को पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। ब्रेड को इस तरह से डिप करते हुए आप जो है इसको पानी फिर अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्सेस जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। और बिल्कुल इस तरह से अच्छे से पानी को निकालने के बाद आप जो है वो साइड पे करते जाएंगे ब्रेड को। सेकंड ब्रेड को भी इसी तरह से मैंने जो है वो इसके किनारे जो थे, ब्राउन वाला पार्ट था ना जो साइड पे होगा, वो उसको आपने निकाल लेना है। और जो बिल्कुल प्लेन ब्रेड है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह से पानी में डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और सारी की सारी ब्रेड को एक तरफ जो किसी भी आप जो है वो बॉल में शिफ्ट करते जाएंगे। सो इस तरह से आपने जी ब्रेड को जी इसको शिफ्ट कर लेना है एक बॉल के अंदर। और ये देख सकते हैं सारी ब्रेड मैंने एक तरफ जो है इकट्ठा कर ली थी। अब आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन उठाना है, और इसको इस तरह से राउंड घुमाते हुए इस तरह से बॉल की शक्ल देनी है। उसको फिर उंगली की मदद से इस तरह से फ्लैट करना है, जिस तरह से कबाब की तरह फ्लैट किया जाता है, और दरमियान में होल कर लेना है। इस तरह से दरमियान में होल कर लेंगे, और ये देख सकते हैं परफेक्ट से इस तरह से ये नाश्ते की एक रेसिपी रेडी होती जाएगी। फिर इसी स्टेज पे आपने इस पर दोबारा इसी तरह से उठाना है, गोल बॉल बनानी है, हाथों से फ्लैट करना है, दरमियान में एक होल करना है, और इसको एक डोनट की शेप दे देनी है। सो इस तरह से आप सारे के सारे जो है वो डोनट की शेप देते हुए मज़ेदार से ये स्नैक्स जो है वो रेडी कर लेंगे। इसको एक क्या करना है, आपने एक प्लेट लेनी है, और उस पर आपने इस तरह से जो रैपिंग शीट रखिएगा और उसके ऊपर इसको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर आप अपने क्या करना है, या इसको जो स्लरी बनाई थी स्टार्टिंग में मैदे की, आपने उसके अंदर डिप करना है। इसे कोटिंग करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से कोट करेंगे। कोट करके फिर आपको इसको जो प्लेट थी उसी पे आप जो है वो पहले जो या तो बटर पेपर रख लें, या जो इसी तरह से जो कोई रैपिंग शीट पे रखते जाएँ, और इसको जो है फ्रिज में 1 से 2 कह सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, या 15-20 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैं इसको निकालती जा रही हूँ, उसे अच्छे से डिप करती जा रही हूँ। तो ये मैंने इसे फ्रिज में रख लिया था। ये परफेक्ट सी, ये देख सकते हैं इस पर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ये हार्ड हो चुके हैं क्योंकि इस पर अच्छे से कोटिंग होने के बाद इसकी जो है लुक कुछ इस तरह से आई है। अब आपने जो इस स्टेज पर इसको बनाकर अब फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं पैकेट में डालकर, और जब जी चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब चाहे नाश्ते में करें, शाम की चाय के साथ करें, या बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। उसके बाद आपने ऑयल गर्म करना है। ऑयल गर्म करने के बाद आपने इस तरह से इसको जी इसके अंदर डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें। इसको दोनों तरफ से आपने जी इस तरह से हल्की आंच पे इसको रखना है, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देख सकते हैं इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है तेज़ आंच कर देंगे तो बिल्कुल एकदम जो है इसका कलर डार्कर की तरफ चला जाएगा। तो आपको जो आपने ऊपर जो ऐड की हुई है स्लरी, उसको कच्चापन उसका दूर करने के लिए आपने जो है इसको हल्की सी दरमियानी आंच पे जो है आपने इसे कुक करना है। सो आप ये देख सकते हैं एक तरफ से हल्का सा जो है इसका कलर चेंज हुआ, मैंने इसकी साइड टर्न कर दी। इसको दोनों तरफ से इसी तरह से साइड टर्न करते रहेंगे, और इसको जो है आपने जो है इसे कुक कर लेना है। परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे शाम की चाय के साथ जो है वह सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में आप जो है ईद उल अज़हा पर एज ए स्नैक्स अपने जो है गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अच्छा सा कलर आने तक, ये जिसने परफेक्ट कलर आ चुका था, बस जैसे इसका परफेक्ट सा कलर आएगा तो गोल्डन सा, इससे ज़्यादा डार्कर नहीं होने देंगे, आप इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आप इसे निकालते जाएंगे। इससे ज़्यादा बस परफेक्ट ये दे सकते हैं, बस इस तरह का कलर हो, इससे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा डार्कर होने देना है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होने देना है। बस इस तरह से गोल्डन सा कलर आया, मैंने इसको निकाल लिया। सो इस
तरह से आपने सारे के सारे जो है वो निकाल लेने। ये मज़ेदार से डोनट दे सकते हैं, ना तो आपको आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आप इसके लिए आपको घंटों जी वेट करना पड़ा। झटपट से ये मज़ेदार से स्नैक्स हो गए रेडी। अब आपने क्या करना है, इस पे थोड़ी-सी डेकोरेशन कर लेते हैं। चाहे तो इसे सिंपल जो है वो चॉकलेट में ही डिप कर सकते हैं, या इस तरह से जो है वो मैं सॉस की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। चाहे तो पूरा की पूरी जो है आप डार्क चॉकलेट में भी इसको ऊपर से कोटिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे जो था ज़्यादा बेटर लगेगा मैं इसके ऊपर इस तरह से जो है इसकी कोटिंग कर लूँ, तो आपके सामने ये मज़ेदार सी से हो जाएगी। चूँकि चॉकलेट है और उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। सो इस तरह से मैं इसके बाद थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कर ली थी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करते हुए आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।